अगर मैं आपसे कहूं कि किसने की थी गद्दारी खेमेनाई के साथ, कैसे पता था ट्रंप को कि खेमेनाई यहीं पर हैं? कौन से बम से उड़ाया गया था खेमेनाई को और खेमेनाई उस घर से भागे क्यों नहीं? हाल फिलहाल अभी कुछ ऐसी इमेजेस जारी हो रही हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि यह खेमेनाई का घर था और खेमेनाई के घर को उड़ा दिया गया और खेमेनाई बच के भाग नहीं पाए। खेमेनाई जो कि सुप्रीम लीडर माने जाते थे ईरान के, क्या इतना नॉर्मल सा घर था कि किसी भी बम से उड़ा दिया जाए? अरे वो बम नहीं था, बमों का बाप था जिससे उड़ाया गया था। आइए देखते हैं कि आखिरकार खेमेनाई को मारा गया तो कौन से बम का इस्तेमाल किया गया, कौन सी खुफिया एजेंसी यहां पर लगी थी और कैसे एकदम सटीक निशाना पता था कि अगर हम इस वक्त पर जाएंगे तो इस सेकंड पर खेमेनाई ये काम कर रहे होंगे और हम उनको उड़ाकर चले आएंगे और उन्हीं के ही साथ साथ इनकी पूरी खानदान की हम नस्लें मिटा देंगे। और वाकई में इनकी केवल एक नस्ल बची है, वो भी इनका बेटा, छोटा बेटा, और बाकी कोई नहीं बचा। इनके साथ साथ इनके अधिकारी, इनके परिवार वाले सब समेट उठे हैं एक बार में। तो समझते हैं कि आखिरकार कैसे क्या हुआ था और कैसे आपके ट्रंप ने खेमेनाई को केवल मात्र कुछ चंद घंटों के अंदर उड़ा डाला। अरे यार, यहां पर पुलिस को जब किसी चोर को पकड़ना रहता है ना तो सालों साल लग जाते हैं। ट्रंप ने भाई साहब सुप्रीम लीडर को कुछ घंटे में उड़ा डाला। अरे यार, यहां पर खेमेनाई को लेकर ना ईरान के अंदर अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन उसी ईरान के अंदर कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं कि सुप्रीम लीडर मारा गया, अब देश का भला होगा। कुछ लोग वहां पर दुख मना रहे हैं कि सुप्रीम लीडर मारा गया, अब हमारा क्या होगा। यहां पर आपका ट्रंप आता है अपनी पूरा का पूरा बेड़ा लेकर और भेजता है अमेरिकन आर्मी और बाकी अन्य को। कई सारे फाइटर जेट्स आते हैं, एक ही बार में एक सटीक निशाने पर बम गिराकर चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटे से निशाने पर लगभग 30 से ज्यादा बम गिराए गए थे, वो भी कोई नॉर्मल बम नहीं। अभी मैं आपको इमेज भी दिखाता हूं कि आखिरकार कहां गिराए गए थे, कैसे गिराए गए थे और क्या हुआ था। ये सैटेलाइट की इमेज है। इस सैटेलाइट की इमेज में देखोगे तो यहाँ पर लीडरशिप हाउस लिखा है। ये खेमेनाई का घर है। खेमेनाई इतने एरिया के अंदर थे। अब यहाँ पर देखोगे तो किनारे किनारे ये पेड़ ओड़ हैं। ये पेड़ ओड़ ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ सब पेड़ ओड़ हैं। ये एक घर और है। ये यहाँ पर आपके खेमेनाई हैं। लेकिन अब देखते हैं यहाँ से धुआं निकल रहा है। यहाँ से पेड़ ओड़ सब गायब, पूरा काला काला। ये देखिए व्हाइट कलर की छत दिख रही है, यहाँ पर ब्लैक कलर की होगी। मात्र इतने एरिया के अंदर टोटल 30 बम गिराए गए थे। वो भी 30 बम कोई छोटे मोटे बम नहीं, बड़े बड़े बम जो एक बार में धरती को हिला दे, ऐसे बम गिराए गए थे। सोच कर देखिए कैसे उनको पता था कि बस इसी एरिया के अंदर खेमेनाई बैठे हुए हैं और उतने में गिरा उठा। आखिर कौन से फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया होगा, कौन से बम का इस्तेमाल किया गया होगा, तो इसके बारे में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अब समझ आएगा। देखो यार, असल में जो इजराइल है, इजराइल और अमेरिका ने ही मिलकर ईरान पर अटैक किया। उनको पता था कि अगर हम जंग को लंबा खींचेंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि अब अमेरिका ये जंग का ट्रेंड नहीं चला रहा। अमेरिका एक ट्रेंड चला रहा है जिसमें राष्ट्रपति को उठवा लो, सुप्रीम लीडर को उठवा लो, जंग ही खत्म कर दो ना, राजा को ही हटा दो। सिपाही कुछ उनको आदेश नहीं मिलेगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वही आपका ईरान कर रहा है। सुप्रीम लीडर को मरवा दिया। यहां से सुप्रीम लीडर को उठवा नहीं सकता था, उसको पता था मैं उठवा नहीं पाऊंगा। मरवा तो सकता हूं ना बम से। एक बम गिरा, आखिरकार है इंसान ही, है शरीर ही, वो एक बम में मार उठेगा और वाकई मार उठा। लेकिन उसका घर कोई नॉर्मल घर नहीं था कि एक बम में उड़ जाएगा। तो इसीलिए सवाल हो रहा है कि कौन सा बम था जो उड़ा डाला। यार देखो, यहां पर ना ये इजराइल भी शामिल था, उसी के ही साथ साथ अमेरिका शामिल था। अब इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, उस खुफिया एजेंसी को मोसाद कहते हैं। अब वो जो मोसाद है उसे 1949 में बनाया गया था और ये मोसाद जो है ये इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए काम करती है। उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। कोई ऑपरेशन रहेगा कहीं पर दंगे फसाद कराने, मोसाद से कह दोगे वो एग्जैक्ट वैसा करा देंगे जैसा आप चाहते हो। और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसे हम कहते हैं CIA। इसे बनाया गया था 1947 के अंदर। तो अब ये CIA अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों खुफिया एजेंसी आपस में मिलकर काम की। क्यों आपस में मिलकर काम की? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो जो आपका ईरान है ना, वो भारत से इतनी दूर है। ये आपका ईरान है, भारत के राइट तरफ ईरान है। अमेरिका आप देखोगे कुछ इस तरफ है
और अगर इजराइल देखोगे तो ये छोटा सा इजराइल है। अब इजराइल का ही मोसाद खुफिया एजेंसी है और अमेरिका का CIA खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी क्या होता है? मतलब कुछ आदमी होते हैं छटे हुए जिनको ट्रेनिंग दी जाती है काम कैसे करना, कहाँ दंगे फसाद कराने, कहाँ आतंक करवाने हैं, कहाँ किसी को मारना है, आतंकवादियों को मारना है, आतंकवाद को पनाह कराना है, ये सब खुफिया एजेंसी के माध्यम से काम करा जाते हैं। पता नहीं चलता आपको और हमें नॉर्मल आदमी को, वो सरकार करा देती है या खुफिया एजेंसी के माध्यम से करा दिया जाता है। ये इजराइल जो है वो यहाँ से बमबारी ईरान पर कर रहा था। इजराइल को पता था कि अगर हम यहाँ से बमबारी करेंगे तो ईरान भी वहाँ से बमबारी करेगा। अब अगर वो बमबारी करेगा तो भैया हमारा क्षेत्रफल इतना कम है कि अगर हमारे ऊपर ढंग से कुछ बम गिर गए ना तो हम ख़त्म हो जाएंगे। ये इजराइल को पता था क्योंकि बहुत कम क्षेत्रफल के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोग इजराइल के अंदर तो रहते ही हैं। तो यही आपका जो इजराइल था उसको पता था। लेकिन अगर यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर को उठवा लिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी वजह से जो इजराइल वो अमेरिका का साथ लिया करता है। अब जब 1948 या 1949 के अंदर इजराइल बनने की कोशिश किया था ना, तभी अमेरिका ने इजराइल को एक नेशन घोषित कर दिया था, मान लिया था। तभी से लेकर अभी तक इजराइल और अमेरिका के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है, क्योंकि कोई भी इजराइल को देश नहीं माना करता था। अरे छोटा सा इतना सा भारत के उत्तर प्रदेश लगभग 100 इजराइल आ जाएंगे। तो अगर देखोगे इतना छोटा सा कोई देश मानने को तैयार ही नहीं था। अमेरिका ने उस टाइम मान लिया था। इसी वजह से तब से लेकर अभी तक इजराइल और अमेरिका में अच्छे संबंध हैं। तो अगर इजराइल कोई भी सहायता मांगता है अमेरिका से ना, तो अमेरिका तैयार हो जाता है। और यहाँ इस एरिया में देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा तेल, खनिज, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, ये सब इतने एरिया के अंदर बहुत पाए जाते हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE, ओमान, यमन, यहाँ सब बहुत पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपका ट्रंप दबदबा बनाना चाहता है। अगर यहाँ पर दबदबा बना लिया तो यहाँ के पूरे ऑयल पर वो कब्जा कर सकता है या अपना हक रख सकता है या खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ईरान यहाँ पर अमेरिका का दबदबा बनाने नहीं देना चाहता था। ईरान अपने ऊपर अमेरिका कभी हावी नहीं होने देना चाहता था। इसी वजह से अमेरिका हमेशा सोचता था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाओ, तभी ईरान हमारी तरफ आएगा। सुप्रीम लीडर हटाकर कोई अपना सुप्रीम लीडर या कोई अपना राष्ट्रपति बैठा दें ताकि ईरान अमेरिका की साइड हो जाए, ताकि यहाँ का जो तेल सेल है हम भी खरीद सकें, हम इस पर कंट्रोल कर सकें। इस वजह से उसने ईरान के राष्ट्रपति को उठवा दिया। ये बात समझ आई? अब इजराइल क्यों साथ देता है अमेरिका का? अरे यार, अमेरिका ने ही इसको देश माना था सबसे पहले, तो इजराइल और अमेरिका इसी वजह से साथ हैं। लेकिन इजराइल और ईरान में क्यों दुश्मनी है? इस वजह से दुश्मनी है क्योंकि ये इजराइल है ना, इसमें छोटा सा देखोगे यहाँ छोटा सा गाजा है, गाजा पट्टी जिसे कहा जाता है। तो ईरान जो है ना वो गाजा को सपोर्ट करता है, इस वजह से इजराइल नहीं मानता। फिर उसके बाद इसी इजराइल के ऊपर छोटा सा यहाँ देखोगे हिजबुल्ला स्थित है। इस हिजबुल्ला को भी इजराइल नहीं माना करता, लेकिन ईरान माना करता है। तो इस वजह से भी इजराइल जो है वो ईरान से जला करता है। तो ऐसे कई सारे और अन्य कारण हैं जिसकी वजह से जो इजराइल है वो ईरान से जला करता है। सबसे लेकिन मेन मुख्य कारण ये है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला था। अगर न्यूक्लियर बम ईरान बना लेता तब आपका ईरान कभी किसी से नहीं डरता। अगर आज यही न्यूक्लियर बम ईरान के पास होते तो क्या औकात थी कि सुप्रीम लीडर को ये मार देते। अगर हो जाता या मार देते ना तो आज तांडव नाच हो चुका होता। आज ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं उड़ रही होती, उसके अंदर एटम बम भर कर उड़ रहे होते। इतना बड़ा कांड हो जाता। और आप सोच रहे हो कि अरे यार, यहाँ के सुप्रीम लीडर को मरवा दिया, वहाँ के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, तो इन लोग के पास न्यूक्लियर बम नहीं थे। भारत के साथ क्या ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। भारत के साथ ऐसा कर देगा तो 180 न्यूक्लियर बम भारत रखा हुआ है। वो बात की बात है कि वो लोग भी भारत के ऊपर मार सकते हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा कांड हो जाएगा तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत जिसकी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे कारण थे जो मैंने आपको बता दिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कौन सा बम का इस्तेमाल किया था सुप्रीम लीडर को उड़वाने के लिए? तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो भी कोई सुप्रीम लीडर होता है या कोई भी राजा होता है, वो ऐसे जो आप देखा करते हो कि छोटे मोटे घर हो गए, ये छोटे मोटे घर के अंदर वो नहीं रहा करता। वो भाई साहब स्टील की इतनी मोटी मोटी बनी हुई चादर की दीवार रहती है कि अगर बाहर भाई साहब शेर भी चिल्ला रहा है या बम भी दग रहा है तो अंदर पता नहीं चलता, मतलब हवा तक नहीं आती उसकी, इतनी मोटी मोटी चादर। तो खैमनेई भी भाई साहब नॉर्मल घर के अंदर तो होंगे नहीं, वो भी बहुत मोटी मोटी चादर की दीवार या तो अंडरग्राउंड में होंगे। तो अमेरिका को ये पता था। देखो, खुफिया एजेंसी ने पूरा का पूरा पता लगाया होगा और कुछ
खमेनी के साथ होंगे, जो अमेरिका के साथ मिले होंगे, इजराइल के साथ मिले होंगे, वो पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाते होंगे। और अगर पूरी इंफॉर्मेशन वो पहुंचा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपके अमेरिका को, इजराइल को सब कुछ पता है वहाँ के बारे में, तभी उन्होंने सटीक हमला कर पाया। और ये सटीक हमला किसी और नहीं बल्कि बंकर बस्टर बॉम्ब से किया होगा। बंकर बस्टर बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब होता है जो कि जमीन को छेद करके लगभग उसके अंदर 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट नीचे अंदर जाकर, कभी कभी आप देखोगे 100-200 फीट भी चला जाता है, उतना अंदर जाकर ब्लास्ट करता है। और ये जब ब्लास्ट करता है ना, ब्लास्ट करने में इसकी सबसे बड़ी खूबी है, ये जब जमीन पर गिरेगा दगेगा नहीं, ये पहले खोद कर जमीन को अंदर चला जाएगा 100-200 फीट, उसके बाद ब्लास्ट करेगा। और इसमें से ना इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लोहे के छर्रे निकलते हैं। वो छर्रे इतने गर्म होते हैं ना कि जान जाइए आप सूरज से टकरा गए हो। अगर यहाँ हाथ पे रख देंगे ना तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो छर्रा आपके हाथ को छेद करके नीचे से निकल जाएगा। तो अगर ऐसे 2-3 छर्रे कहीं सीना में, पेट में लग गया, आदमी तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाएगा, छलनी हो जाता है शरीर, इतना खतरनाक होता है। तो आप सोच कर देखिए कि अगर एक ही जगह पर 30 ठो गिरा दिए गए, भाई साहब क्या हाल होगा उस जगह का। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर अमेरिका के लिए कुछ ऐसा था कि अगर अमेरिका यहां पर सफल ना हुआ होता तो फिर कांड बहुत बड़ा हो जाता। यहां अमेरिका सफल हो गया मारने में, तो कांड बहुत छोटा हो गया। क्योंकि यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे कि अगर यहां पर रिस्क लिए और रिवॉर्ड ना मिला होता अमेरिका को तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए क्योंकि अगर वो खमेनी ना मरा होता, इसी वजह से वहां पर 3 ऐसे बम गिराए गए जो बहुत खतरनाक थे। देखो ये कंफर्म नहीं है कि यही बम गिराया गया था, लेकिन आशंकाएं और कई सारे आर्टिकल में निकल रहे हैं कि ये बम हो सकता है। और इस बिना मतलब इस बम को ना यूज करे ऐसा काम किया ही नहीं जा सकता। ये भाई साहब मैं आपको बता दूं ना, ये इसका अगर खूबी देख लोगे 13,000 किलो ज्यादा, तो ये भारी होता है। ये एक आदमी छोटा सा खड़ा है, ये 6-7 मीटर लंबा होता है, 6-7 मीटर, 6 आदमी खड़ा कर दो उतना बड़ा ये तो केवल बम होता है। और इसे नॉर्मल आप जहाज से नहीं ले जा सकते, इसे B2 बॉम्बर से ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये बम जा पाता है, इतना भारी होता है। वो भी B2 बॉम्बर इतना खतरनाक, इतना बड़ा ये बॉम्बर होता है, इतना बड़ा ये मतलब जेट होता है कि तब भी इसमें आप 3 ही 4 ठो रख सकते हो, ये इतना भारी होता है। सोच कर देखिए अगर 6-7 ठो रख लिए 1 लाख किलो हो जाएगा। 1 लाख किलो कुछ होता है यार, यही 13,000 किलो का एक ठो। तो इसी वजह से अब सोच कर देखिए कि एक ही बैग अगर इतना GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा जाएगा तो क्या हाल होगा उस जगह का। और अगर एक ही जगह 30 ठो गिरा दिया जाए तो यार मुझे तो लगता है ना वहाँ पर बैक्टीरिया होगा वो भी नहीं बचा होगा। आदमी की तो बात छोड़िए। और वहाँ पर अगर वो गए और बम गिरा कर आ गए होते और खमेनी बच गए होते ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है अमेरिका के लिए। तब खमेनी निकलवाता अपनी मिसाइल। यहाँ पर खमेनी बचा नहीं क्योंकि उनको पता था या तो करो या तो मरो वाला होगा। जाओ मार कर आ जाओ डायरेक्ट, केवल उनके दिमाग में इंटेंट क्लियर था, मार कर ही आना है। तभी उन्होंने एक बार में 30 ऐसे खतरनाक बम गिराए और खमेनी नहीं बच पाए। आई थिंक अब आपको पूरा वो सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि वहाँ क्या बीता होगा। और इसी वजह से वहाँ कोई भी नहीं बचा, दूर दूर जो खड़ा होगा ना वो भी नहीं बचा। 1 सेकंड के लिए वहाँ भूकंप आ गया होगा। बाकी एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या इस चीज पर राय देना चाहते हो, देखते हैं आपकी राय क्या होगी। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।